सभी आत्माओं को कोटि कोटि नमन। शरीर का जो 10वां द्वार है वो कैसे खोलते हैं? उसको खोलने से मोक्ष, सिद्धियां, शक्तियां कैसे प्राप्त होती हैं? कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है? तो इन सभी सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो में जानते हैं, ताकि आप भी अगर इस मार्ग पे हैं, ध्यान मार्ग में, तो आप भी ऐसा कर सकें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो हमारे जो शरीर है, इसमें पुराने सभी ग्रंथों में और हमारे ऋषि मुनियों ने और पतंजलि योग में सभी में यही लिखा है कि हमारे शरीर में 10 मार्ग हैं, 10 द्वार हैं, 10 रास्ते हैं, जिससे ये आपके जो आत्मा है, जैसे ही शरीर धारण करती है तो इसे प्राण बोल देते हैं। तो ये एक प्राण शक्ति होती है जो आपके शरीर में सारी फैल जाती है। तो वो प्राण आपके और आत्मा ऐसे आपस में जुड़ जाती हैं जैसे चुंबक। तो ये प्राण जब निकलते हैं आपके शरीर से, तो इन 10 द्वारों में से ही निकलते हैं। इनमें से 9 द्वारों को तो आप जानते हो, 9 रास्तों को तो आप जानते हो। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब वो इन 10 द्वारों में से निकलता है। पहले जान लेते हैं 9 द्वार, जो सभी को आसानी से इजीली पता लग जाते हैं। लेकिन 10वां द्वार जो है वो गुप्त रखा गया है। वो कहाँ पे है, कैसे खोला जाए, वो भी आपको बताएंगे। तो जो 10 द्वार हैं, 9 द्वार हैं, वो कौन से हैं? 2 आपके कान हैं, 2 आपकी आंखें, 4 हो गए। 2 आपके नाक का छिद्र, 6 हो गए। 1 आपका मुख हो गया जिससे आप खाते हो, 7 हो गए। 7 मार्ग ये हो गए। अब 2 मार्ग और हैं आपके शरीर में, जहां से आपका लिंग स्थान है, गुप्त स्थान, वो, और एक आपका टूल पासिंग का स्थान। तो ये 2 नीचे हैं आपके जो रास्ते। ये दोनों छिद्र और ऊपर वाले 7 छिद्र, ये टोटल मिला के 9 छिद्र हो जाते हैं। तो इसे ही हम 9 द्वार कहते हैं। जब आप इन 9 द्वारों के बारे में जान गए तो 10वां द्वार कौन सा है, 10वां सुराख, 10वां होल, 10वां रास्ता कौन सा है जहां से व्यक्ति निकलेगा, जिसे ऋषि मुनियों ने बताया है कि वो गुप्त है और मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का रास्ता है। वो है आपका, जब बच्चा जन्म लेता है तो आप देखते हो उसके छोटे बच्चे के तालू पे एक धड़कन सी चल रही होती है। जब ये मांस का टुकड़ा बनता है तब उसी में से वो शक्ति आपके सिर से ही क्रॉस होके एक शक्ति आती है और वो पूरे शरीर की रचना करती है। वो जो रचना करती है उसे हम बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। 3 चीजें आप जान लें। पहले, शरीर बनते टाइम 3 चीजें आपके भीतर प्रवेश लेती हैं। इस शरीर के भीतर सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति आती है, जिसका शरीर की रचना करती है और करके दोबारा से मूलाधार चक्र पे जाके सो जाती है। दूसरा, फिर शरीर बनने के बाद जब 3 महीने का हो जाता है बच्चा, तब उसमें आत्मा प्रवेश लेती है। लेकिन जैसे ही आत्मा प्रवेश लेती है, साथ में ही प्राण शक्ति, जिसे हम उसके कर्मों का लिखा जोखा का चिट्ठा, वो साथ में प्रवेश लेता है। तो कुंडलिनी के बाद आत्मा और साथ में ही प्राण शक्ति, जिसे हम कर्मों का जाल कहते हैं, वो साथ में, ये तीनों चीजें उसके साथ प्रवेश होती हैं। अब हमने कुंडलिनी का स्थान तो बता दिया कि आपके मूलाधार चक्र के ऊपर त्रिकोणकार अस्थि बनी होती है, वहां 3.5 कुंडल मारकर वो सो जाती है। दूसरा, आपकी आत्मा आकर आपके जो हार्ट चक्र है, हार्ट हृदय के साथ में आके वहां पे आपकी आत्मा का स्थान है, वहां रुक जाती है, वहां आत्मा रहती है। तभी आप देखते हो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जब उसकी अस्थियां लेने जाते हैं तो बताते हैं कि इसमें आत्मा राम भी है,
जिस स्थान पे आत्मा रहती है उसका वो जैसा उसका निशान उसके ऊपर बना होता है, तो बताते हैं कि इस हड्डी पे ही वो आत्मा रहती थी, इसलिए इस हड्डी का नाम रखा गया है आत्माराम। तो वो आपके हृदय के पास होती है वो हड्डी। अब कर्मों का लेखा जोखा जब प्रवेश होता है, ये कहाँ पे जाके रुकता है? आपका शरीर एक प्राणमय शरीर होता है, प्राण शक्ति से बना हुआ होता है, जिसे सब्टल बॉडी कह देते हैं, जिसे हम सूक्ष्म शरीर बोल देते हैं। उस शरीर में वो सारे कर्म बंधन आके अपने अपने चक्र पे स्थान बना लेते हैं। जो भी कर्म है वो उस चक्र पे आके अपने कर्मों को रख लेता है, और उसका कर्म बंधन पुराना वाला सारा सिस्टम उसी में बैठ जाता है। अब हर चक्र पे अपने अपने देवी देवता हैं। जैसे मूलाधार चक्र पे गणेश जी हैं, जिसे हम गौरी गणेश जी बोल देते हैं। दूसरा चक्र पे जब आपकी ऊर्जा पहुंचती है, वो जो वहां पे आपके कर्म पड़े होते हैं, उस चक्र पे स्वादिष्ठान चक्र बोल देते हैं, वहां पे ब्रह्मा जी और सरस्वती होते हैं। तीसरा चक्र आपके नाभि पे होता है, जिसमें जहाँ पे आपके इनके देवी देवता के साथ साथ आपको बताते हैं। जैसे पहले चक्र का मंगल ग्रह है, दूसरे चक्र का बुध ग्रह है, उससे ऊपर जो है वो बृहस्पति ग्रह होता है, जो आपके नाभि पे होता है। और आपके हार्ट पे आ जाए, हार्ट पे भगवान शिव माँ जगदम्बा है, तो यहाँ पे आपका शुक्र ग्रह है। उससे ऊपर आपका जो गले का है विशुद्धि चक्र है, यहाँ पे भगवान कृष्ण है, राधे कृष्ण जिसे हम बोल देते हैं, राधे कृष्ण यहाँ पे आपके। और यहाँ पे जो शनि देव, शनि ग्रह का स्थान होता है गले पे आपके। उसके बाद आपका उस जो ऊपर है आपका आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र पे आपका सूर्य का स्थान है, सूर्य ग्रह है। ऐसे ही आपके जो सहस्त्रार चक्र है, वहां पे आपके चंद्रमा का स्थान है, मीन्स आपके चंद्र ग्रह हैं। तो वहां पे आप कली का अवतार कह लें, 10 निराकार कह लें, ये चीजें आप वहां पे कह सकते हैं। तो सभी के अपने अपने देवी देवता हैं। जो आगे चक्र पे यहाँ पे महागणेश का वास है। तो सभी जो देवी देवता हैं, हर चक्र पे हर एक ग्रह बैठा हुआ है, वही ग्रह आपको फल देता रहता है। जैसे जैसे आप उन चक्रों को साफ कर लेते हैं, तो वो कर्म रिलीज हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं, तो आपका वो ग्रह ठीक हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं मेडिटेशन से ग्रह दशा आपकी ठीक हो जाती है, वो चक्र क्लीन होने पे बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो इसी तरह से ये सारा लिंक्ड है आपस में। तो आपको ये इतना, आप कुंडलिनी कैसे जागृत होती है? जब किसी की खुद स्वयं इच्छा होती है तब भी जागृत हो जाती है, वो ध्यान खुद ही करने लगता है। कुछ व्यक्तियों के जो गुरु की कृपा होती है तब जाके होती है, कईयों के सतगुरु, सच्चे सतगुरु मिल जाते हैं, वो कृपा कर देते हैं तब जागृत हो जाती है। लेकिन अब दसम द्वार जो है वो आपके सहस्त्रार चक्र पे, मीन सिर के ऊपर है, वो कैसे खुलेगा? जो बच्चों का तालू होता है, आपने देखा बहुत नरम होता है। जब बच्चा छोटा होता है तब तो वो भगवान से कनेक्ट होता है, क्योंकि उसका दसम द्वार, वो धड़कन चल रही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका वो द्वार बंद हो जाता है, क्योंकि वो बाहर मुखी हो जाता है। अब उसे दोबारा खोलने के लिए आपको सहस्त्रार चक्र पे ध्यान करना होगा। सभी चक्रों पे ऊर्जा, जब कुंडलिनी शक्ति उठेगी आपकी इच्छा से, तो एक एक चक्र को भेदती भेदती ऊपर तक आएगी और सहस्त्रार पे पहुंच जाएगी। और सहस्त्रार पे जैसे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे, धीरे धीरे वहां पे आप एक वाइब्रेशन महसूस करेंगे। फिर वहीं पे आप उसी जो आप वाइब्रेशन महसूस कर रहे हो उसकी आवाज को सुनना है। जैसे आप देखते हो घड़ी चल रही होती है, लेकिन दिन में आवाज नहीं सुनाई देती। रात को जब बहुत ध्यान से सुनते हो तो टिक 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 की आवाज क्लॉक की सुनाई देती है। ऐसे ही आपने उस जो ऊपर ऊर्जा घूम रही है सहस्त्रार पे, आप महसूस कर पा रहे हो, उसी को आपने सुनना है। उसकी एक आवाज है, जैसे घड़ी की आवाज दिन में नहीं सुनाई देती, रात को सुनाई देती है। ऐसे जब बिल्कुल आप सूक्ष्म होकर सुनेंगे तो वो आपको नाद सुनाई देंगे, वही ऊर्जा आपको उसकी आवाजें सुनाई देंगी। और मोक्ष का रास्ता भी वही है। जब आप, अगर कई व्यक्ति तो निचले 3 चक्रों से ही निकलते हैं, मीन्स आपने देखा कई व्यक्ति मरते हैं तो वो मल द्वार से निकलते हैं, वो नरक में चले जाते हैं, उनका मल बाहर आ जाता है, कईयों का पेशाब आ जाता है बाहर। तो जैसे जैसे जिस स्थान से वो मृत्यु के समय निकलते हैं, वो उस योनि में चले जाते हैं, उस लोकांतरों में चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सहस्त्रार से निकलता है वो मोक्ष को चला जाता है, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पे होता है, उसका जीवन मरण समाप्त हो जाता है।
अन्यथा वो कहीं और से कितने भी 6 चक्रों में से कहीं भी निकलेगा तो उसका दोबारा जन्म होगा, उसके पुण्य कर्म होंगे वो भी भोगने होंगे, पाप कर्म होंगे वो भी भोगने होंगे। ये बैलेंस नहीं होंगे। ये नहीं कि आपने आधे पुण्य किए आधे पाप और जीरो हो गए, ऐसा नहीं। आपको पुण्य भी भोगने होंगे, आपको पाप भी भोगने होंगे। इसलिए सहस्त्रार पे ध्यान करने से आप उससे बाहर आएंगे। अब बाहर आने के भी शरीर से 3 मार्ग हैं आपके। एक है कर्म योग, जिसको हम, अगर आप ऐसा कर्म करते हैं जिसे हम निष्काम कर्म बोल देते हैं, जो आप कर्म करते हैं अकर्ता बन के करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो वो परमात्मा कर रहे हैं, ये प्रभु कर रहे हैं, आप अपना उसमें जोड़ते ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ। जब ऐसी स्थिति में आप कर्म कर रहे होते हैं, जैसे आप करते हैं कहीं मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हैं, तो आप कहते हैं परमात्मा सेवा करवा रहा है, हर काम जो कर रहा है वही कर रहा है, हम तो एक निहित मात्र हैं। जब आप ऐसा सोच लेते हैं तो वो निष्काम कर्म हो जाता है और ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। एक होता है ध्यान योग। जो व्यक्ति ध्यान योग करते हैं, ध्यान करते रहते हैं और अपना सहस्त्रार से अपने आप को बाहर निकालते हैं, अपनी एनर्जी को, अपनी आत्मा को, तो वो ध्यान योग से कर लेते हैं। उसमें आपको कुंडलिनी जागृत करके ध्यान करना पड़ता है, तब उस स्थिति से आप बाहर आएंगे। तीसरा है भक्ति योग। कई व्यक्तियों को आपने देखा वो भक्ति में लीन रहते हैं, हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं, उनके कर्म भी सारे शुद्ध होते हैं और वो परमात्मा का नाम दिन रात जपते रहते हैं, राम 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 या कुछ और भी ऐसे जपते रहते हैं। तो भक्ति योग से भी वो ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल सकते हैं, मीन्स सहस्त्रार से। तो इस तरह से अलग अलग मेथडों से आप दशम द्वार से बाहर निकल सकते हो। ऐसी स्थिति में आपको रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां भी अपने आप मिल जाती हैं। लेकिन तब व्यक्ति जब सहस्त्रार पहुंच जाता है तब इनका वो प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उसके लिए ये व्यर्थ होता है, क्योंकि ये शरीर ही नहीं है तो उन शक्तियों का भी क्या करेगा। वो ये उसको एहसास हो जाता है, पता लग जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और भी हमने इस पे वीडियो डाली हुई है, कुंडलिनी कैसे जागृत करते हैं, उससे क्या अनुभव होते हैं, क्या आपको रुकावटें आएंगी, कैसे उनका सल्यूशन करना है, वो सारी चीज़ें हमने अपनी वीडियोस में डाली हुई हैं। आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। हमने बेसिक, एडवांस सभी तरह की जानकारियाँ उसमें डाली हुई हैं। आप जाके वीडियो देखें और अपने ध्यान के मार्ग को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।